नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आज बात सिविल स्कोर की। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या 800 से ऊपर है तो क्या लोन मिलना तय है? क्या बैंक सिर्फ एक नंबर देखकर आप पर भरोसा कर लेता है या फिर इसके पीछे चलता है एक गहरा वित्तीय गणना? भारत में क्रेडिट हिस्ट्री ट्रैक करने वाली सबसे प्रमुख एजेंसी है ट्रांस यूनियन सिविल। यही संस्था 300 से 900 के बीच आपका स्कोर तय करती है। 750 से ऊपर अच्छा स्कोर माना जाता है, 800 से ऊपर मजबूत, लेकिन बैंक के लिए यह सिर्फ शुरुआती संकेत है, अंतिम फैसला नहीं। स्कोर बताता है कि आपने अतीत में भुगतान समय पर किया है या नहीं, लेकिन बैंक भविष्य का जोखिम मापता है। बैंक जानना चाहता है कि आपकी आज की आय कितनी है, कितना खर्च है और आने वाले वर्षों में आपकी भुगतान क्षमता कितनी अस्थिर रहेगी। इसलिए हाई स्कोर जरूरी है, लेकिन अकेले उसी से लोन लेने की गारंटी नहीं मिलती। सिविल स्कोर आपके क्रेडिट व्यवहार का रिपोर्ट कार्ड है। आपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर भरा या नहीं, ईएमआई में देरी की या नहीं, कोई डिफ़ॉल्ट दर्ज हुआ या नहीं, यह सब इस नंबर में झलकता है। लेकिन बैंक यह भी देखता है कि आपने कितना क्रेडिट लिया और कितना बाकी है। कई लोग सालों तक छोटा क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरते हैं, स्कोर शानदार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वे 60 लाख का होम लोन मांगते हैं, बैंक पूरी प्रोफाइल खोलता है। तब सामने आता है आय सीमित है, पहले से ईएमआई ज़्यादा है या खर्च का पैटर्न असंतुलित है। यानी अतीत अच्छा है लेकिन भविष्य जोखिम भरा दिख रहा है। बैंक का काम जोखिम को कम करना है, इसलिए स्कोर सिर्फ पहला दरवाजा है, मंजिल नहीं। DTI यानी इनकम बनाम EMI का टेस्ट। अब बात करते हैं हम पहले सबसे बड़े उस फार्मूले की जिसे बैंक बहुत गंभीरता से देखता है। इसे कहते हैं डेट टू इनकम रेशियो यानी DTI। यह बताता है कि आपकी कुल मासिक आय कितना हिस्सा पहले से EMI में जा रहा है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपये है और 45,000 रुपये पहले ही EMI में जा रहे हैं, तो आपका DTI 45% हुआ। आमतौर पर बैंक 35 से 45% के बीच DTI को सुरक्षित मानते हैं। 50% से ऊपर को खतरे का संकेत माना जाता है। चाहे आपका स्कोर 830 ही क्यों ना हो, बैंक सीधा सवाल है, अगर आधी कमाई पहले ही से बंधी है तो नई EMI कहाँ से आएगी? अगर नौकरी में मंदी आई, बोनस बंद हुआ या खर्च अचानक बढ़ गया तो क्या ग्राहक भुगतान जारी रख पाएगा? यही कारण है कि कई बार बैंक लोन की राशि घटा देता है या लंबी अवधि देकर EMI कम करने की सलाह देता है। DTI के साथ बैंक FOIR भी देखता है। FOIR यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। इसमें केवल EMI नहीं बल्कि सभी निश्चित खर्च जोड़े जाते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम भुगतान, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, कुछ मामले में किराया भी। मान लीजिए आपकी आय 9,000 रुपये है और फिक्स खर्च 60,000 रुपया है, तो FOIR लगभग 66% हो गया। बैंक आमतौर पर 50 से 60% के ऊपर FOIR को जोखिम मानता है, क्योंकि इसका मतलब आपके पास बचत बहुत कम बचेगी। अचानक मेडिकल खर्च आया, परिवार जिम्मेदारी बढ़ी या आय में देरी हुई तो संतुलन बिगड़ सकता है। यही कारण है कि कई बार 780 या 800 का स्कोर भी रिजेक्ट हो जाता है। बैंक के लिए नंबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नकदी प्रवाह। केस स्टडी से समझिए फर्क। मान लीजिए कि दो लोगों का स्कोर 800 है। पहले व्यक्ति की आय 1,80,000 रुपया और EMI 50,000। दूसरे व्यक्ति की आय 75,000 रुपया और EMI 40,000। दोनों का स्कोर समान है, लेकिन पहले व्यक्ति का DTI कम है और FOIR संतुलित है। बैंक पहले व्यक्ति को प्राथमिकता देगा क्योंकि आय के मुकाबले बोझ कम है। बैंक भविष्य की क्षमता देखता है, सिर्फ अतीत का रिकॉर्ड नहीं। इसलिए लोन लेने से पहले खुद अपना DTI और FOIR निकालना समझदारी है। यही वह गणित है जो चुपचाप आपके लोन की राशि या दिशा तय करता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, यानी आपकी कुल क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा उपयोग हो रहा है। अगर आपके पास 3 लाख की लिमिट है और आप हर महीने 2.5 लाख रुपये तक खर्च कर देते हैं तो 80% से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। भले ही आप समय पर भुगतान कर रहे हों, लेकिन बैंक को संकेत मिलता है कि आप
क्रेडिट पर अत्यधिक निर्भर हैं। आमतौर पर 30% से कम उपयोग सुरक्षित माना जाता है। ज़्यादा उपयोग से स्कोर पर भी दबाव पड़ सकता है और लोन अप्रूवल में भी सवाल उठ सकते हैं। सिविल स्कोर जरूरी है, लेकिन असली खेल DTI और FOIR का और नकदी प्रवाह का है। लोन सिर्फ अतीत के रिकॉर्ड पर नहीं बल्कि भविष्य की क्षमता पर मिलता है। अब हम समझते हैं हार्ड इंक्वायरी, नौकरी अस्थिरता, लोन मिक्स और डिजिटल एनालिसिस का पूरा सच क्या है। जब भी आप लोन या कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो हार्ड इंक्वायरी दर्ज होती है। अगर कम समय में कई आवेदन किए गए तो लोन इसे क्रेडिट की भूख का संकेत मान सकता है। इससे प्रोफाइल कमजोर हो सकती है। कई लोग एक साथ 5 जगह आवेदन कर देते हैं, सोचते हैं कि जहां से मंजूरी मिले ले लेंगे, लेकिन इससे उल्टा असर हो सकता है। बैंक मान सकता है कि ग्राहक को तुरंत पैसे की जरूरत है और जोखिम बढ़ सकता है। बैंक यह भी देखता है कि आपके पास सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का संतुलन है या नहीं। होम लोन और ऑटो लोन सिक्योर्ड लोन होते हैं। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड। सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा होना जोखिम बढ़ाता है। अगर आपकी प्रोफाइल केवल पर्सनल लोन और कार्ड बकाया है तो बैंक ज़्यादा सतर्क हो जाता है। संतुलित लोन मिक्स भरोसा बढ़ाता है। नौकरी अस्थिरता बड़ा कारक है। बार बार नौकरी बदलना या अस्थिर आय बैंक को सतर्क करती है। अगर आप सैलरीड हैं तो कम से कम 2 साल की निरंतरता देखी जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयड मामले में 3 साल का आयकर रिटर्न देखा जाता है। लाभ की निरंतरता जांची जाती है। आय में अचानक गिरावट चिंता का कारण बन सकती है। क्यों रिजेक्ट होता है 800 स्कोर? आज बैंक और NBFC डिजिटल एनालिसिस का उपयोग कर रहे हैं। बैंक खाते का कैश फ्लो, खर्च का पैटर्न, निवेश की नियमितता, सबका विश्लेषण होता है। प्लेटफॉर्म बिजली बिल, मोबाइल बिल, किराया भुगतान जैसे वैकल्पिक डाटा भी देखते हैं। यानी क्रेडिट मूल्यांकन अब पहले से कहीं ज़्यादा व्यापक है। सिर्फ सिविल स्कोर ही नहीं बल्कि आपका पूरा वित्तीय व्यवहार देखा जाता है। गलत या अधूरी जानकारी, आय का पक्का प्रमाण न देना, पुराने डिफॉल्ट का रिकॉर्ड या अत्यधिक क्रेडिट उपयोग, ये सभी कारक हो सकते हैं भले ही आपने बाद में बकाया चुका दिया हो। बैंक पूरी हिस्ट्री देखते हैं, इसलिए अच्छा स्कोर जरूरी बनाए रखें। इस साथ ही साथ आय को स्थिर रखें, EMI का बोझ संतुलित रखें और बिना जरूरत कई जगह आवेदन ना करें। सिविल स्कोर दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर प्रवेश आपकी आय संतुलन और जिम्मेदार व्यवहार से मिलता है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। न्यूज नेशन को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर जरूरी वित्तीय अपडेट आप तक पहुंचे। धन्यवाद।